भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज बड़ा अच्छा अवसर था। ज़्यादातर यहाँ अधिवक्ता है मेजॉरिटी में, लेकिन समय अभाव है। मेरा आइटम 16 लगा हुआ है माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, और वो मैटर ये है कि मैंने भारत में मदरसे बंद होने चाहिए और भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, वही केस आज लगा हुआ है। इसलिए मुझे यहाँ से, मैंने भी क्लर्क को बोला कि जैसे आइटम 1 आ जाए मुझे आसाम में इशारा कर देना, तो मैं आइटम 16 तक सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाऊँगा। सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। ग्राहक, वैसे तो ग्राहक के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। ग्राहक देवता है, ग्राहक देव है, उसको मैं रिपीट करने की बजाय मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर हम समस्याओं की वाई एनालिसिस करें तो जो समस्याएं आ रही हैं कहीं न कहीं उसमें अर्थ मूल है। उसमें अर्थ, हमारे पास जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, यानी हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है नहीं। अब चूंकि जनसंख्या 20% है, जमीन 2% है, पानी 4% है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्राहक हमारे यहाँ पैदा होते हैं। हमारे देश में 90,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 45,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 11,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 4,000 ग्राहक पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 1,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। कनाडा, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, वहाँ 4,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। ब्राज़ील, जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ 8,000 ग्राहक रोज पैदा होते हैं। और हमारे देश में कितने ग्राहक पैदा होते हैं? 90,000। 90,000। तो पूरी दुनिया में जो उत्पादक हैं उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है? भारत। भाई, जितनी ज्यादा ग्राहक होंगी उतना बाजार में चकाचौंध रहेगी, उतनी भीड़ रहेगी। जितनी भीड़ रहेगी, कोई भी दुकानदार थोड़ी चाहता है सुनसान रहे उसकी गली में या उसकी मार्केट में। तो इसलिए बाकी सारी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए, बहुत खुश होने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ी चीजें भी चल रही हैं। वो अपना पानी बचा रही हैं, अपनी हवा बचा रही हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रही हैं, वहां कचरा नहीं फैलने दे रही हैं, और हमारे यहां सब कुछ होता जा रहा है। हमारे यहां एक कंपनी का नाम छोड़ देता हूं, लेकिन जैसे मोबाइल, तो मोबाइल की बैटरी रीयूज भी नहीं होती है, मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। तो पूरी दुनिया की मोबाइल की कंपनियां हमारे यहां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको लगता है सबसे बढ़िया कूड़ा घर यही है, वहीं बनाओ, वहीं बेचो, वहीं कूड़ा छोड़ो, 20-50 साल में जितना लगाया उसका 5 गुना लेके बाहर आ जाओ, क्योंकि ग्राहक सबसे ज्यादा यही है। तो विकास और विनाश के बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इसलिए 2 कानून की जरूरत है। एक भारतीय व्यापार संहिता और दूसरा भारतीय ग्राहक संहिता, जो भी है नहीं। ग्राहक के लिए कुछ राइट अपने फूड प्रोटेक्शन एक्ट में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। इतना हमें अधिकार मिल गया है कि कम से कम अगर हम कुछ खरीदते हैं पैकेट पे, तो ये देख लें कि हाँ भाई, इसमें बना किसने बनाया है, कब बनाया है, एक्सपायरी डेट कब की है, कब तक चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है क्या कि उसकी लागत कितनी है? नहीं। हमें एमआरपी पता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है हमें पता है क्या? नहीं पता है। पता होनी चाहिए। ग्राहक को यह अधिकार है, हमें पता होना चाहिए कि जो हम सामान 20 रुपए का खरीद रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी लागत है कितनी? 1 रुपए है कि 80 पैसे है कि 50 पैसे है, कितनी है?
दूसरा, हम जिससे खरीद रहे हैं हमें उसके बारे में भी जानने का अधिकार है। अब उत्तर प्रदेश सरकार में थोड़ा सा एफर्ट किया तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। क्यों पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के अंतर्गत आप कह रहे हो कि अपने अपने नेम डिस्प्ले करो। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट वो वैक्यूम दिखा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि किस कानून के तहत कर रहे हो, हम उसको निगेटिव नहीं ले रहे, हम तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले कानून बनाओ और फिर डिस्प्ले मैंडेटरी करने के लिए आप कर दो। अगर आप सेंट्रल का कोई एक्ट राज्य में लागू कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सड़क पे क्यों कर रहे हैं, एक एरिया में क्यों कर रहे हैं? पूरे राज्य में करो। और फिर ग्राहक के लिए जो अलग अलग 7-8 कानून है, उसे न ग्राहक को पता है बहुत कुछ। सच्चाई यह है कि जो अथॉरिटीज हैं उनको भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बड़ी मिक्सिंग सी रहती है। अच्छा, ये वाला इस कानून से गवर्न होगा कि इस कानून से गवर्न होगा। अल्टीमेटली भारत के सभी ग्राहक को राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, उसको जानने का अधिकार है। राइट टू फूड है, और फूड का मतलब शुद्ध भोजन करने का अधिकार है। अशुद्ध भोजन थोड़ी, थूक मिला हुआ, पेशाब मिला हुआ, मलमूत्र मिला हुआ, ये उसको अधिकार थोड़ी है। उसको शुद्ध भोजन का अधिकार। इसलिए एक भारतीय ग्राहक संहिता और एक भारतीय उत्पादक व्यापार संहिता। व्यापार संहिता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई कंपनी हम खोलते हैं तो उसका होता है ईपीए, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। यानी ये कंपनी जब खुलेगी तो ये कितना इससे धुआं निकलेगा, ये असेसमेंट होता है। ये कंपनी खुलेगी तो कितना पानी खर्च होगा, पानी वेस्ट होगा, ये भी असेसमेंट होता है। लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट से कितना धुआं निकलेगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट से कितना पानी बर्बाद होगा, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो एक भारतीय व्यापार संहिता हो, और उस भारतीय व्यापार संहिता में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का हमारी संस्कृति पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट का हमारे मानव मूल्यों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट से हवा कितनी गंदी हो रही है, उस प्रोडक्ट से पानी कितना बर्बाद हो रहा है, उस प्रोडक्ट से जमीन कितनी बर्बाद हो रही है, इसका असेसमेंट नहीं होता। तो आज की डेट में जो भारत का संविधान राइट टू बिजनेस देता है, व्यापार करने का अधिकार देता है, चूंकि एक भारतीय व्यापार संहिता नहीं है तो उसके आड़ में व्याभिचार के अड्डे भी खुल रहे। संविधान कहता है राइट टू बिजनेस, व्यापार का अधिकार, लेकिन उसको क्या बना दिया, व्याभिचार का अधिकार। हम राइट टू बिजनेस में हुक्का बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में डांस बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में जो है बियर बार खोल रहे हैं, राइट टू बिजनेस में सट्टा बार खोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बियर बनाने वाली कंपनी से कितना धुआं निकलेगा यह तो असेसमेंट हो रहा है। बियर बनाने वाली कंपनी का जो बियर बिकेगा उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे अपराध कितना बढ़ेगा, उससे बलात्कार कितना बढ़ेगा, उससे भारत की संस्कृति कहां जाएगी, इसका असेसमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए दो चीजें जरूरी है। तीसरी चीज, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, चूंकि हमने अब आज तक भारतीयकरण नहीं किया, उससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम महर्षि पतंजलि को पढ़ाएं तो बच्चा अष्टांग योग भी पढ़ेगा। बच्चा अष्टांग योग पढ़ेगा तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि भी पढ़ेगा। अष्टांग योग पढ़ेगा तो अपरिग्रह भी पढ़ेगा। अपरिग्रह पढ़ेगा तो वो कहते नहीं, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक, ऋतुओं के अनुसार न्यूनतम चीजें खरीदेगा।
ऋतुओं के अनुसार न्यूनतम भोजन करेगा, आवश्यकता अनुसार भोजन करेगा और आवश्यकता अनुसार वस्त्र पहनेगा। आखिर जमीन तो हमारे पास 2% है। कपास कितनी पैदा होती है सबको पता है, हमारे यहां कितनी पैदा होती है। अब कपास की पैदावार कम है, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनियां इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं अपने कपड़े बेचने के लिए, तो कितने दिन हम कपास और पैदा कर पाएंगे? पहले बिना खाद डाले कपास पैदा कर रहे थे, अभी खाद डाल डाल के कपास पैदा कर रहे हैं। लेकिन खाद की एक लिमिट है, कितने दिन खाद के बल पे कपास पैदा कर लें, तो कल को कपास खत्म हो जाएगा, तो 20-25 साल के बाद हमारे पास कपास ही नहीं होगा। तो फिर तो हम केवल नायलॉन पहनेंगे, रेयान पहनेंगे, हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो कपास खत्म और ग्राउंड वाटर खत्म। पानी हमारे पास 4% है, खत्म होता चला जा रहा है। कपास को पानी कहां से मिलेगा? जहां जहां कपास पैदा होती है, देखिए वहां का, चाहे महाराष्ट्र वाला एरिया, अगर आप महाराष्ट्र में कोई होगा तो आपको आइडिया होगा, आपके यहां ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया, जा रहा है। इस उपभोक्तावाद के कारण ग्राउंड वाटर नीचे चलता जा रहा है, जो कोई कंपनी लाके नहीं दे सकती। इस उपभोक्तावाद के कारण हवा गंदी होती जा रही है, जो कोई कंपनी शुद्ध ठीक नहीं कर सकती। इस उपभोक्तावाद के कारण हमारी संस्कृति गर्त में जा रही है। इस उपभोक्तावाद के कारण अश्लीलता परोसी जा रही है। अल्टीमेटली पोर्नोग्राफी की जो वेबसाइट है, वो तो जो पैसा कमा रहा है, लेकिन भारत कहां जा रहा है? भारत की संस्कृति कहां जा रही है? रील बनाने से कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रील बनाने के बाद भारत कहां जा रहा है? हमारी संस्कृति कहां जा रही है? बियर बार, हुक्का बार, डांस बार खोल के चलो ठीक है, कुछ लोगों की दुकान चल रही है, मालामाल हो रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, इस देश का सबसे बड़ा बियर विक्रेता भारत का सांसद बन जाता है, और अलग अलग पार्टियों से, एक बार एक्स पार्टी से बनता है, एक बार वाई पार्टी से बनता है। जरा देखिएगा माल्या कौन कौन सी पार्टी से सांसद बना है। यह दुख की बात है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे साथ जो खेल हो रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे। मैं ग्राहक पंचायत को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, गिलहरी प्रयास आप लोग कर तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है इसको।